आपके पास दो चॉइस है। ज़िंदगी भर कर्जे में डूबे रहो, देर रात तक जगे रहो, 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल में वीडियोस देखो, सुबह लेट उठो, किसी और के लिए काम करो, लेट उठने के बाद थकान महसूस हो, पूरा दिन फिर काम नहीं कर पाओ, स्लीपिंग साइकिल ख़राब कर लो, फालतू फास्ट फूड खाना। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है। इस वीडियो को पूरा देखो और मेरे साथ प्लीज़ लो, कसम खाओ कि इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई है 14 से 15 लाइफ हैबिट्स, उसे अपनी ज़िंदगी में आजमाओ और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। गुरु गोपाल दास जी अपने बुक में कहते हैं, डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। तो इसी बेसिस पे हम लाइफ के 14 इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैबिट्स एक लौता ऐसा चीज़ है जिसे अपनाना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें हैबिट्स पे काम करना है। सबसे पहला हैबिट अपनाइए, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह उठने की आदत डालनी होगी। अगर आप सुबह 9 बजे उठते हो तो आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत है 8:50 की, फिर नेक्स्ट डे 8:40 की, फिर 8:30 की। इसी तरीके से धीरे धीरे जब आप अलार्म का टाइमिंग चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हैबिट ही चेंज हो गई है। जो इंसान सुबह टाइम से उठता है, सूरज की रोशनी उसके बॉडी पे पड़ती है, उसकी एक अलग ही ऊर्जा होती है और आपका पूरा दिन एक अलग ही माइंडसेट रहेगा। आपको हर चीज़ में अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप देर रात तक जगते हो, अगर आप लेट उठते हो तो कुछ भी करने का मन नहीं होता, मूड ऑफ रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती, ओवर थिंकिंग होती है। इन सभी चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। सो द फर्स्ट हैबिट ऑफ लाइफ इज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नाउ द सेकेंड हैबिट ऑफ लाइफ इज़ ऑलवेज कीप लर्निंग। जैसे ही आपने पहला लाइफ हैबिट आजमाया सुबह उठने का, वैसे ही दूसरा लाइफ हैबिट आजमाओ। हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करो। चाहे वो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी विराट कोहली, MS धोनी या रोनाल्डो या जितने भी प्लेयर का नाम ले लो, कोई भी इंसान, जितने भी बड़े लोग या अंबानी अडानी, कोई भी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये हर एक इंसान हर रोज कुछ न कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तभी वो आज इस लेवल पे हैं, इस मुकाम पे हैं। तो इस 21 डे की हैबिट में आपने जो हमारे साथ प्लेज लिया है, इसमें आपको ये भी ऐड करना है, हर रोज़ सुबह टाइम से उठना है, फिर हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करना है। नाउ आज का तीसरा जो है इंपॉर्टेंट लाइफ हैबिट, टॉक लेस लिसन मोर। भगवान ने कुछ सोच समझ के हमें 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है। तो इंसान को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने और जब ज़रूरत हो तभी बोले। जो इंसान ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है, ये याद रखिएगा। तो आज से आपकी हैबिट में ये भी ऐड हो जाना चाहिए कि जितना हो सके चीज़ों को सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए और ऑब्जर्व करने के बाद जब आप बोलेंगे तो आपकी बातों में वजन दिखेगा। सो ऑलवेज टॉक लेस, लिसन मोर। आवर फोर्थ हैबिट इज़ लर्न टू से नो। जिस दिन आपने नो कहना सीख लिया ना, उस दिन आप बहुत आगे जाओगे। इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूथ जो आप देख रहे हो रिलेशनशिप में या किसी भी फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी हैं, वो ना चाहते हुए भी हाँ करते हैं और उनका मन नहीं होता है वो करते हैं। 3 इडियट में आपने देखा था कि उस लड़के को इंजीनियरिंग नहीं करना था, फोटोग्राफर बनना था, बट वो ना नहीं कह पा रहा था, जिसकी वजह से वो मजबूर था। सो लर्न टू से नो। आपको अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, तो कहिए घर पे कि मुझे कंटेंट क्रिएटर ही बनना है। आपको अपने फ्रेंड के साथ ताजमहल घूमने नहीं जाना है, घर पे बैठना है, तो ना कहना सीखिए। कहिए कि नहीं मुझे नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ यार चल रहा है तो ठीक है मैं भी चल लेता हूँ, नहीं। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया, शुरुआत में तो कुछ दिन के लिए आपको ऐसा फील होगा कि आपने गलत किया, बाद में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगी और आप अपने लाइफ में ग्रोथ देखोगे। तो इन हैबिट्स को अपनाओ, बहुत आगे जाओगे। नाउ द फिफ्थ वन इज लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने लाइफ में रिस्क लोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? आप जिस प्लान को सोच रहे हो और करने के लिए रुक रहे हो, डर रहे हो कि क्या मैं करूंगा, इससे क्या रिजल्ट आएगी, होगा या नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, नहीं, अभी के अभी शुरू कर दीजिए, रिस्क लीजिए। क्योंकि याद रखिए, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। और भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। इसलिए आज के आज रिस्क लीजिए। पंकज त्रिपाठी, ताजुद्दीन सिद्दीकी, कैरी मिनाटी, इन सभी ने निगेटिव कैरेक्टर किया है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी वेब सीरीज़ में। बट जब भी हम उनको देखते हैं तो पॉजिटिव व्यू से ही देखते हैं। तो अगर वो ये सोचते कि मैं ये कैरेक्टर नहीं करूँगा तो शायद आज वो फेमस भी ना होते। सो लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हमेशा लाइफ में एक रिस्क लीजिए, तभी आप आगे जाएंगे। ये मत सोचिए कि अगला क्या बोलेगा। जिनको जो बोलना है वो बोलेंगे, आपको आगे बढ़ना है। सो इस हैबिट्स को भी अपनाइए। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि मैं ये करूँगा तो ये क्या सोच लेगा, जी नहीं, आपको आज से ही करने की ज़रूरत है और अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। द सिक्स्थ वन इज़ अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आप को समझिए। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्लानिंग की होगी जिससे आपने डिसाइड करके रखा होगा कि मैं कल ये करूँगा, कल को वो करूँगा। ये करते करते कोरोना कब ख़त्म हो गई और 2019 से 2024 कब आ गई, आपको पता ही नहीं चला। और आपने 4 साल से जो प्लान बनाया वो आज भी एग्जीक्यूट आपने नहीं किया है। सो इससे बेहतर है कि अपने आप को समझिए, आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान बिल्कुल आपका सही है।
आप सबसे पहले अपने फ़ोन को साइड कीजिए, 10 मिनट शांति से जाके एक जगह पे बैठिए और फिर अपनी बातों को सुनिए। जब भी वॉशरूम जाइए अपना फ़ोन घर पे छोड़ के जाइए और देखिए कि वहाँ पे जो भी थॉट्स आती है उस थॉट्स को उसी वक्त लिख लीजिए, क्योंकि एक थॉट्स आने के बाद चली जाती है तो दोबारा कभी नहीं आती है। इस हैबिट्स को भी अपनाइए। लर्न टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को समझिए। आपसे बड़ा आपका सपोर्टर कोई नहीं हो सकता है और आपसे बड़ा दुश्मन भी आपका कोई नहीं हो सकता। 7th, लर्न टू टेक डिसीजन। जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया, इंस्टेंट डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कर लूंगा तो वो क्या होगा, ये कर लूंगा तो ये क्या, जी नहीं। आपने जैसे ही अपने आप को समझा, एक्शन हुआ, तुरंत रिएक्शन दीजिए, डिसीजन लीजिए, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगी। आप जिस वक्त सो रहे होंगे, सोच रहे होंगे, कोई और उसी टॉपिक पे आपसे बेहतर कर जाएगा और फिर आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे, फिर रैट रेस में पड़ जाएंगे। अगर आपको जॉब करने का मन नहीं है, जॉब से छोड़ के आप अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि कल को आपके परिवार वाले गुस्सा हो जाएंगे, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक डिसीजन लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए और आज के आज शुरू कर दीजिए। नाउ आवर 8th हैबिट इज यूज टाइम इफेक्टिवली। टाइम को हमेशा इफेक्टिवली यूज कीजिए। हमारे जन्म के बाद हम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं और यही सच है। तो हमें जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, बाकी चीज़ें हैं वो बस हमारे ज़रूरतों के लिए है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज के आज शुरू कर देना है, क्योंकि हमारे नीड की जो 3 चीज़ है वो तो हमें मिल ही रही है। तो रिस्क लेने से हमें रुकना नहीं है। अभी के अभी डिसीजन लीजिए, उस पर एक्टिव हो जाइए। अगर आपने कोई प्लान बनाया रात के 10 बजे, तो 10:01 से आपको उस प्लान पे एक्टिव हो जाना है और इतना लगन से एक्टिव होना है कि अगले 4 साल 5 साल बाद आपको खुद पे भरोसा ना हो कि यार ये इंसान मैं ही हूँ जो आज से 4 साल पहले था। तो इस लेवल की आपकी लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। नाउ द 9th वन, इग्नोर अननेसेसरी ट्रबल ऑफ योर फोन नोटिफिकेशन। जितनी भी अननेसेसरी ट्रबल है आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे दोस्त हो गए फालतू फ़ोन करके बोलते हैं चलो यार गेम खेलने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, ये करने चलते हैं, वो करने चलते हैं, क्लास जाते वक्त क्लास बंक करवा देते हैं, फालतू टाइम पास करवाते हैं। आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जुड़े हो, रियल लाइफ में ग्रुप में हो, जिसकी वजह से आपको ट्रबल होती है। फ़ोन में फालतू नोटिफिकेशन आ रही है, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आ रही है, सबको ऑफ कीजिए, इग्नोर कीजिए। इन सभी ट्रबल को आप अपने लाइफ से हटाइए, नहीं तो ये आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो लगातार रील्स देखना, रील्स देखने से अच्छा है कि रील्स बनाइए, पबजी खेलने से अच्छा है कि पबजी की लाइव स्ट्रीम कीजिए, कुछ स्किल्स दिखाइए और उससे अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचिए। 10th वन इज स्पेंड मनी वाइजली। सबसे पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, SIP कीजिए अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। फिर जो पैसे बचे उसे बचा के खर्च कीजिए। जरूरत के सामान को ही खरीदिए। आपके घर में, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे सामान पड़ी है, आप अपने रूम में जाके देखिए कि बहुत सारी ऐसी सामान पड़ी है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने खरीद लिया। इससे बेहतर हमने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया होता तो हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिल चुकी होती। नाउ द 11th वन इज स्टे अराउंड द पॉजिटिव पीपल, इग्नोर द निगेटिविटी इन योर लाइफ। आप हमेशा अपने अराउंड में पॉजिटिव पीपल के साथ रहिए। इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि वो कल को क्या करने वाले हैं, उनकी आइडियाज़ आपको मिलेगी। और जब पॉजिटिव लोगों के साथ आएंगे तो पॉजिटिव ख्यालात भी आपके पास आएंगे, निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो निगेटिव ख्यालात आएंगे। आप देखेंगे कि आपके सामने वाला इंसान आपके ही साथ बैठ के उसने इतना कुछ कर लिया जो आप कर नहीं पाए, तो फिर आपके अंदर भी आग लगेगी। बट एट द सेम टाइम आप किसी के साथ बैठे हैं जो दिन भर रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली मैटर पे बात करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो फिर आपके ऊपर भी सेम ही प्रभाव पड़ेगा। सो चूज योर सराउंडिंग्स वाइजली, रिमेंबर। नाउ 12th वन इज मोर इंपॉर्टेंट, लर्न टू राइट जर्नल। आप अपने ज़िंदगी में जो भी ख्यालात आपके मन में आती है उससे आप एक जर्नल बना के लिखना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप लिखना शुरू कर देंगे उस दिन आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि एक बार जो हमारे माइंड में थिंकिंग आती है वो थॉट्स आके वापस चली जाती है, बट जो थॉट्स आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है और आप गौर करेंगे कि वो थॉट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उस प्लान को बनाना है, तो सबसे पहले लिखिए कि इतने बजे मैं ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा और इतने बजे ये करूंगा। जिस दिन से आपने लिखना शुरू कर दिया आप देखोगे कि 24 घंटे आपके लिए कम नहीं पड़ेंगे, बट आप बिना लिखे सारी चीज़ों को करते हो जिसके लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती और फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि आप कितने बजे क्या करो और फिर धीरे धीरे टाइम बीत जाता है। जैसे पिछले 4 साल से कब टाइम बीत गया आपको पता ही नहीं चला। नाउ द 13th वन इज स्टे फिट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, ईट लेस, मूव मोर। वो आपने सुना ही होगा कि तन और मन दोनों रहता एक ही जगह पे है, लेकिन तन जितना घूमता रहे उतना अच्छा है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही अच्छा है। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि हर रोज़ 15 से 20 मिनट वर्कआउट करें और वर्कआउट करने के बाद कुछ बुक्स पढ़ें या चीज़ों को अपनाएं ताकि आप अपने लाइफ स्टाइल में आगे बढ़ पाए। नाउ द लास्ट वन इज़
14th, कीप स्माइलिंग। चाहे इस दुनिया में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको हमेशा स्माइल करना है, क्योंकि आपको पता है जीवन का एक ही सत्य है, मृत्यु। हमें मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हमें मरना ही है, तो क्यों ना हम मुस्कुराएं। क्या पता हमारे मुस्कुराने से हमारे आस पड़ोस के लोगों को उम्मीद मिल जाए, वो भी मुस्कुराना शुरू कर दे। सो कीप स्माइलिंग। तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ इस 21 दिन के प्लेस को कंप्लीट करेंगे और हर रोज़ ये लाइफ हैबिट अपने ज़िंदगी में लाएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियो डालने के लिए। तो जितने भी यूथ हैं वो कर्ज में डूबे हैं, लाइफ हैबिट्स से परेशान है, तो इस हैबिट्स को अपनाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 15th कौन सी हैबिट होनी चाहिए, वो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू। नमस्ते। जय श्री राम।